Hello everyone, I am CA Shivanshu Avadia and I welcome you all in my channel. In this video, I am going to discuss how I managed to secure exemption in my CA final paper 2 SFM, that is Strategic Financial Management. So मैंने कुछ strategies follow किया था जिसके वजह से मुझे बहुत ज़्यादा help हुई थी पढ़ाई में. And of course आप सब CA final के होंगे तभी आप ये videos देख रहे हैं. And I can bet more than 50% of the students who are watching this video आपका favorite subject होगा SFM. So मैं basically theoretical subjects में ज़्यादा interested हूँ, मतलब था, और मुझे theoretical subject ज़्यादा मेरी strength लगती थी. पर मैंने ये steps follow किया जिसके वजह से मुझे genuinely बहुत ज़्यादा help. Let's see what are these strategies one by one briefly. So my first strategy was comprehensive analysis. I firmly believe in gathering enough information before diving into anything substantial. So मैंने वही किया. I took the question paper of previous 6 attempt and I tried to analyze it. मेरे एनालिसिस से मुझे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली, जैसे कि ऑन एन एवरेज किस पर्टिकुलर टॉपिक में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में दिख रहे हैं उनका सोर्स क्या है, एंड जो टॉपिक्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है एग्ज़ाम में आने की. फ्यू ऑफ द बिगेस्ट रिजल्ट आई गॉट फ्रॉम दिस एनालिसिस वाज टू गेट एन आइडिया that more than 90% of the questions were coming directly from our study material. Another insight I got that even small topics like interest rate risk management and mutual funds, these are equally important because these are very easy to solve and we can see these questions in every alternate exam. My full focus was just on study material and even मैंने RTP and MTP भी रेफर नहीं किया था. मैंने सिर्फ और सिर्फ full focus study material में दिया. Second strategy was written practice. Rather than solving question just on calculator, मैंने एक एक question को लिख के practice किया था. When I solved the question for the first time, मैं solution देख के solve करता था. उसके बाद मैं जितने भी बार question solve करता था मैं solution नहीं देखता था. इससे मैं रिवीजन तो कर ही रहा था, साथ साथ में मैं उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को मेमोराइज भी कर रहा था. एग्ज़ाम में नहीं मैटर करता कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है. व्हाट अल्टीमेटली मैटर इज़ आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को वो पर्टिकुलर स्टेप से सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं. सो दैट्स वाई रिटन प्रैक्टिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. अगर आपकी रिटन प्रैक्टिस है तो ही आप एग्ज़ाम में जाके उसको प्रॉपरली टाइम के रहते सॉल्व कर पाओगे. सो माई थर्ड स्ट्रेटजी was formula sheet. SFM is all about formulae. If you know the formula, you know everything. So मैंने एक formula sheet बना लिया था जिसमें मैंने SFM के सारे formulas लिख लिए थे and I used to revise those formula on daily basis. SFM के questions are mainly based on put the value get the answer concept. अगर आपको formula पता है कि वो क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज़ एंड यू विल गेट द आंसर. इट्स वेरी सिंपल. यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज़ होने वाला है. स्पेशली पोर्टफोलियो चैप्टर जिसमें भर भर के फॉर्मूले हैं. सिंपल सा एक स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग मेथड यूज़ की गई है एंड एग्ज़ाम में आपको सॉल्यूशन में वही पर्टिकुलर मेथड यूज़ करना है जो स्टडी मटेरियल में हुई है, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. यहाँ पर मुझे मेरी सेकेंड स्ट्रेटजी बहुत काम आई थी, दैट इज़ रिटन प्रैक्टिस. बिकॉज यू नो आपको फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के 3 फॉर्मूले हैं एंड अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग फॉर्मूले यूज़ किए गए हैं. आपको याद रखना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया गया था एंड अगर आप वही फॉर्मूला एग्ज़ाम में लिख के आते हैं तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको 0 मार्क्स मिलेंगे. माई फोर्थ एंड फाइनल स्ट्रेटजी वॉज in exam attempt all the questions including the optional one. While checking paper, ICI जो top 5 questions रहती है उनकी टोटलिंग करके आपको मार्क्स देती है. फॉर एग्जांपल मैंने 6 के 6 अटैम्प्ट किया है एंड मुझे 6th क्वेश्चन जो मैं लास्ट में किया है, अगर उसमें मुझे 5th क्वेश्चन से ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो 6th क्वेश्चन कंसिडर करेगी, ना कि 5th क्वेश्चन. बेसिकली जिस भी 5 क्वेश्चन में आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, ICI आपको उन 5 क्वेश्चंस के टोटल करके आपको मार्क्स देगी.
मेरे बहुत दोस्तों ने ये स्ट्रेटजी फॉलो किया है और अपने पास होने के चांसेस को बढ़ाया है। मैं नहीं बोल रहा कि 6 क्वेश्चन आप एक साथ सॉल्व करो। फर्स्ट आप सिलेक्ट करो कि आपको सबसे अच्छे कौन से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ट्राई टू सॉल्व दैम दोज क्वेश्चंस इन वेरी स्पीडी मैनर। आप फट से उन्हें 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करो। वापस से जब आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, वापस से आप उन क्वेश्चंस मतलब सॉल्यूशंस को चेक करो कि आपने सही किया है कि नहीं। और अगर आपके सॉल्यूशंस चेक करने के बाद सही निकल रहे हैं, सही चीज़ अब आपको टाइम बचा, दैन यू सॉल्व द 6th क्वेश्चन। मेरे पास टाइम बच जाता था क्योंकि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है राइटिंग की, तो मेरा ऑलमोस्ट आधा घंटा बच गया था। मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे पूरे, और मुझे 6th क्वेश्चन भी आता था, तो मैंने आधा घंटा बचा था। 2.5 घंटे में मेरे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। अगेन से यहाँ पे रिटर्न प्रैक्टिस मेरी बहुत हेल्प हुई थी, बिकॉज मैंने इतने बार वो क्वेश्चंस को लिख लिख के देख लिया था कि मेरे को हर एक क्वेश्चन का पता था कि इसमें ये स्टेप है, इसमें ये रेट लगने वाला है, हर एक चीज़ पता था। इसलिए आधा घंटा बचा था, मैंने वो क्वेश्चन भी सॉल्व किया एंड मुझे इसका बेनिफिट हुआ। इस SFM से भी ज़्यादा मुझे इस स्ट्रेटजी का बेनिफिट हुआ था ऑडिट में, जिसमें मैंने 55 मार्क्स स्कोर किए थे। सो या दैट्स ऑल। आई होप ये वीडियो आप लोगों को कुछ हेल्प की होगी आपके प्रिपरेशन स्टेज में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। I believe that together we can create a better world by helping each other. That's why मैं अपनी जो भी सीक्रेट्स थे वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशंस थी जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट लाइफ में अगर मुझे पहले कोई बता देता तो मुझे बहुत बेनिफिट होती। So I'm sharing these informations with you. If you want to watch more such videos, stay tuned. I will upload new videos on Sunday and Thursday. So yeah, stay tuned and give me a thumbs up. Bye bye.